रहा था कि उनको हर सेट पे हर किसी के साथ प्यार होता है। हाँ कहें तो कौन खेलता है? इंडस्ट्री हो सब करत रह सब काल के डेट में हिट हो जी और आज के डेट में गोतिहार निभाओ थोड़ा सा तो वो अलग के बात बा। उनके बहुत दिल टूटे हैं बहुत जगह से, मैं भी शायद इसलिए वो रो पड़ते हैं तुरंत। लड़की का हर इज्जत होता है, वो किसी का भी माँ बहन बेटी हो, हमारी भी है, वो अलग की बात है। लोगों का सोच अपना अपना है, ठीक है। तब डिफेंडर में ही उन्होंने सीधा पैर रखा था, इसलिए वो डिफेंडर करते हैं। कौन सी को लेकर और खेसारी लाल यादव को लेकर जो काजल अगवानी का बयान आया है उस पर थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहते हैं भैया। हरी की धड़ा धड़ा गोली चली डी हरी के चौक पर, हरे नाचे पड़ी बॉबी तोरा राइफल के नोख पर। सबसे पहला गाना तो रहे तुतला माई के गीत रहे, हर की धन बतिलऊ थुके नगरी जहाँ आवेला लोगवा सगरी जगत में नाम हो गईल कि तुतला धाम हो गईल। दो बड़े सुपरस्टार हैं खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, इन लोगों में काफी कंट्रोवर्सी होता है और गायकी के मामले में देखा जाए तो भोजपुरी के मतलब सबसे बड़े स्टार कौन? कि तो केहू से छुपल थोड़ी नहीं है, मतलब अब खुलासा कीजिए। ये तो पवन सिंह ही है ना। और अभी भैया जो खेसारी लाल यादव जी के आप इंटरव्यू देखे होंगे और ये सब टिप्पणी पे बात मत कीजिए तो अच्छा। थोड़ा भैया बात। नमस्कार प्रणाम, मैं मनु, आप देख रहे हैं आर्य भोजपुरी। अभी हमारे साथ भोजपुरी के काफी अच्छे सिंगर पप्पू सिंह जी है और इनसे हम तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इनका गाना को भी सुनेंगे। अभी जो विवाद खेसारी पवन का चल रहा है काजल अगवानी का, इस सब पर भी भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले कि राउर चैनल के माध्यम से आर्यन भोजपुरी न्यूज़ के माध्यम से जब भी केहू देखा था श्रोता सुनोइया सब केहू के प्रणाम बा। और आप थोड़ा इस लाइन में कैसे आए, थोड़ा इस के बारे में इंटरव्यू दीजिए। ये सब लाइन में तो बहुत पहले ही से जुड़ल रही, 2006 से जुड़ल बनी हम इस सब लाइन में, लेकिन खैर कहिए कि बीच बीच में छोड़ करके फिर हम चालू किए हैं। 7 साल का गैप किए हैं, फिर 4 साल का गैप किए हैं, फिर 3 साल का गैप किए हैं, गैप कर करके पकड़े हैं इस लाइन को। और आपका जो काफ़ी फेमस गाना है इसके बारे में 2-4 लाइन में सुनाइए जो ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया। सबसे पहला गाना तो रहे तुतला माई के गीत रहे, हर की धन बतिलऊ थुके नगरी जहाँ आवेला लोगवा सगरी जगत में नाम हो गईल कि तुतला धाम हो गईल। और अभी भैया जो खेसारी लाल यादव जी के आप इंटरव्यू देखे होंगे और ये सब टिप्पणी पे बात मत कीजिए तो अच्छा। थोड़ा भैया बात कर लेते हैं ताकि जी नहीं, अब ये सब लड़ाई झगड़ा के चक्कर में चाहिए ना। जो बड़ा साफ सुथरा कलाकार ही दुनिया से मतलब नहीं किया। विवाद हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो मतलब पवन सिंह को लेकर और खेसारी लाल यादव को लेकर जो काजल अगवानी का बयान आया है उस पर थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहते हैं भैया। विवादित मुद्दा पर तो बिल्कुल बंद कर दो बातचीत। नहीं थोड़ा सा होना चाहिए भैया ताकि इंडस्ट्री हो सब करत रह सब काल के डेट में हिट हो जी और आज के डेट में गोतिहार निभाओ थोड़ा सा तो वो अलग के बात बा। देखिए काजल अगवानी जी का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें पवन सिंह को बोलते हैं कि मतलब उनका जो मानसिक संतुलन वो खराब हो चुका है, मतलब लड़की कोई इज्जत नहीं करता है। नहीं ऐसा बात नहीं है, लड़की है, लड़की का हर इज्जत होता है, वो किसी का भी माँ बहन बेटी हो, हमारी भी है, वो अलग की बात है। लोगों का सोच अपना अपना है, ठीक है, वो अलग की बात है। लेकिन हाँ, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। मतलब अगर काजल अगवानी के बारे में देखा जाए तो काजल अगवानी जहाँ तक मेरा उम्मीद है पवन और खेसारी को काफ़ी करीबी से देखे हैं, उनके साथ अच्छा बॉन्डिंग भी रहा है और उनसे अच्छा मुझे नहीं लगता है कोई जानता है कौन खेसारी के बारे में। वहाँ उनके बातों में मुझे कुछ सच्चाई भी लगता है। रौरा के सच्चाई लागत होता हमरा से काहे के पूछा तो नहीं रौरा। नहीं देखिए बात वो नहीं है। देखिए जी नहीं, देखिए बात है ऐसा कि भोजपुरी इंडस्ट्री है जहाँ एक जगह बर्तन रही ठंडा नहीं तो नहीं, ठीक ना, तो ओकरा से बढ़िया अभी अलग अलग भइल बा तो थोड़ा सा ठंडा नहीं फिर शांत हो जाए। देखिए अभी जो भोजपुरी में काफी आरोप लगते रहता है कि जो सिंगर लोग हैं जो लड़कियों का काम मिलता है बेड शेयर करने पर, इसमें कहाँ तक सजाए भैया? ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का मानसिकता है। मतलब सबसे बड़ी चीज है माइंड। हाँ समझ गए, बस यही चीज है, लोग अपना अपना सोच रखे जैसा। अभी देख ही रहे हैं अभी तो हम चालू किया, भोजपुरी इंडस्ट्री तक पूरा गए नहीं, अंदर हिले नहीं है, थोड़ा बहुत जैसे स्टार्टअप है। जैसे भैया आपको जैसे थोड़ा बहुत अभी जैसे इंडस्ट्री में आए हैं तो इनके बारे में तो आपके साथ भी मॉडल काम कर रहे होंगे। मॉडल के साथ अभी तक काम नहीं किया, अभी तक मॉडल के साथ काम नहीं किए हैं, मतलब एक दो मॉडल के साथ काम किया, उससे ज्यादा नहीं। मतलब काफी आरोप लगता है। अभी तो फाइन लाल यादव जी की भी देख लीजिए, मतलब एक लड़की जो तो सोना पांडे नाम का कुछ लड़की थी और मतलब बदनाम कर रहे थे, और उधर पर्वत प्रेमी के साथ भी जो लड़कियां मतलब बता तो दिए, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबसे बड़ा चीज होता है माइंड केयर। अगर हम किसी के ऊपर भरोसा करेंगे तभी तो लोग करेगा, बात तो सच्चाई है, ठीक है। तो
उसको जताना है ना कि अगला को कि हम पे भरोसा करो तुम, और तुम ये चीज़ देखो, तो भरोसा ही नहीं रखिएगा तो फिर कहाँ से वो अगला भरोसा करेगा आप पे, है ना। अगर देखिए भोजपुरी के दो बड़े सुपरस्टार हैं, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, इन लोगों में काफी कंट्रोवर्सी होता है। और गायकी के मामले में देखा जाए तो भोजपुरी के मतलब सबसे बड़े स्टार कौन? कि तो केहू से छुपल थोड़ी नहीं है, मतलब अब खुलासा कीजिए। ये तो पवन सिंह ही है ना। और मतलब गायकी के मामले में, गायकी और एक्टिंग के मामले में अगर देखा जाए तो वो तो खेसारी लाल है फिर। हाँ, वो लड़ाई होता है कहीं ना कहीं, अगर देखा जाए लड़ाई तो नहीं होता है, लड़ाई और हमारे और बीच में, आपके बीच में है, हम और आप कराते हैं, लड़ाई उन लोगों में नहीं होता है। कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। जी नहीं, ये सब सारा चीज जो भी है ये सारा जातिवाद है। देखिए हम और आप लड़ रहे हैं लेकिन अगला साथ में खा रहा है भोजन, ठीक है। तो ये चीज हमारे और आपके बीच में जो भी मानसिकता है वो हम लोगों का खराब है, अगला सही है। अभी जो पवन सिंह के साथ मतलब जो ज्योति सिंह को लेकर काराकाट में चुनाव हुआ था, उसमें काराकाट ज्योति सिंह आती है, उनके साथ सिंदूर भी डालते हैं, चुनाव सिंह उन्हें छोड़ देते हैं, उन पर क्या कहना चाहिएगा? नहीं, कुछ भी नहीं बोल सकते हम भैया, क्योंकि उनकी पत्नी है, उनके बारे में जो ठीक है, उनके सपोर्ट में हम लोग भी सपोर्ट में, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है भाई। जब भैया के वाइफ है और भाभी है हमारी, तो उनके सपोर्ट में रहेंगे, भाभी के सपोर्ट में हम लोग हैं। उनका काफी लोग हैं। कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा था जिसमें पवन वो सब चीज हम नहीं सुने अभी तक। अभी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं सुने आप? नहीं, ये सब चीज नहीं सुने। हमने सुना है, उसको कॉल रिकॉर्डिंग में बताया जा रहा था कि पवन सिंह हमसे मतलब यूज किया, सिर्फ यूज किया गया है। इन सब चीजों के बारे में हमको अभी जानकारी नहीं मिला। तो भैया आप थोड़ा एक और गाना अपना सुना दीजिए। अभी फिलहाल में जो आया था, हर की धड़ा धड़ा गोली चली डिहरी के चौक पर, हरे नाचे पड़ी बॉबी तोरा राइफल के नोख पर। ये गाना सुनकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा भैया, आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। कि हर जगह का भी नाम है इसमें, इस गाने में। और इस गाने जो अभी हमारे साथ है पप्पू सिंह, और इससे इंटरव्यू करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जितने भी आर्य न्यूज भोजपुरी के चाहने वाले हैं, भैया को सपोर्ट कीजिए और